नमस्कार, आध्यात्मिक दर्पण में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। पेश है आज की खास खबरें। काशी गंगा महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने मोहा श्रद्धालुओं का मन। भारत की बेटियों ने रचा इतिहास, झूमा देश। बीसीसीआई देगी 51 करोड़ का इनाम। द्वापर युग से श्री कृष्ण और पांडवों की स्मृति से जुड़ा कार्तिक मेला आरंभ। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में हाथी सवारी शुरू, देश भर में उमड़े पर्यटक। ढाई घाट पर शुरू हुआ ऐतिहासिक कार्तिक मेला, गंगा तट पर उमड़ा सैलाब। आस्था व संस्कृति का प्रतीक काकोड़ा मेला शुरू, आज होगा मुख्य स्नान। अब खबर विस्तार से। काशी गंगा महोत्सव में कला संस्कृति का दिखा बेमिसाल संगम, श्रद्धालु हुए मंत्रमुग्ध। वाराणसी से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार वंश की रिपोर्ट।
भारतीय महिला टीम ने दिलाया पहला वनडे वर्ल्ड कप, पीएम बोले लड़कियों ने किया गौरवान्वित। नई दिल्ली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता अभय गुप्ता की रिपोर्ट। पूरे भारत में जश्न का माहौल है क्योंकि भारतीय विमेंस क्रिकेट टीम ने इतिहास रच दिया है। मुंबई में खेले गए वनडे वर्ल्ड कप फाइनल में टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका को हराकर पहली बार विश्व चैंपियन का खिताब जीत लिया है। जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली सहित देश भर की हस्तियों ने खिलाड़ियों को बधाई दी है। एक ओर जहां पीएम मोदी ने टीम की मेहनत, आत्मविश्वास और अद्भुत टीम वर्क की सराहना की, तो वहीं राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा लड़कियों ने भारत को गौरवान्वित किया है। विराट कोहली ने इसे ऐतिहासिक पल बताते हुए हरमनप्रीत कौर और पूरी टीम की प्रशंसा की है। उधर बीसीसीआई ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर टीम को 51 करोड़ रुपए का इनाम देने का ऐलान किया है, जो खिलाड़ियों, कोच और सपोर्ट स्टाफ में बांटा जाएगा। देश भर में खुशी की लहर दौड़ गई है। भारत की बेटियों ने सचमुच इतिहास लिख दिया है। नई दिल्ली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता अभय गुप्ता की रिपोर्ट। क्रिकेट में भारत की शानदार जीत की बात करूंगा। पूरा भारत अपनी क्रिकेट टीम की सफलता से बहुत खुश है। ये भारत का पहला विमेंस वर्ल्ड कप है। मैं हमारी विमेन क्रिकेट टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमें आप पर गर्व है। आपकी ये सफलता देश के करोड़ों नौजवानों को प्रेरित करेगी। हमारा भारत रेल में और खेल में आगे बढ़ रहा। हमारा भारत नित नई ऊंचाइयां छू रहा। अपना भारत चांद पर भी तिरंगा लहरा रहा और इस विश्व के कोने कोने में भी तिरंगा की छाप छोड़ रहा। आज एक वो अभूतपूर्व दिन है जब खेल इतिहास में महिला टीम ने विश्व कप जीता, और ये विश्व कप जीता महिला टीम ने, और 47 वर्षों के बाद ये विश्व कप विजेता महिला टीम भारत की बनी और एक नई छाप छोड़ी कि छोरियां भी छोरों से कम नहीं, मतलब बेटियां भी बेटों से कम नहीं। हमारी बुंदेली में कहते हैं मोड़ियां भी मोड़ों से कम नहीं है। अभूतपूर्व रहा ये। हम पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं भारत की बेटियां इसी प्रकार नित नई ऊंचाइयां। Indian team has been able to break the jinx of not winning a ICC World Trophy. So this time they have done it, and we are very proud of the performance of our Indian team led by Harmanpreet Kaur. And on behalf of BCCI, I congratulate all the players, including the captain, the team support staff, as well as the persons who are behind their successful story. Now, if you look at the performance of the team before the tournament, also Indian team was doing excellently well. If you look at the graph of last 6 months, they have done wonderfully well in the world white ball cricket. When our team went to England, they defeated England. हर हर गंगे की गूंज के साथ दीपदान स्नान के लिए उमड़ी भीड़। श्री कृष्ण पांडवों की परंपरा आज भी जीवंत। हापुड़ से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मनमोहन जौहरी की रिपोर्ट। गढ़मुक्तेश्वर में कार्तिक मेले की शुरुआत के साथ ही आस्था का विशाल सागर उमड़ पड़ा है। 25 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहले ही मेला क्षेत्र में डेरा डाल चुके हैं। गंगा घाट पूरी तरह खचाखच भरे नजर आ रहे हैं, जहां भक्त स्नान, पूजा अर्चना और परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। कार्तिक पूर्णिमा यूं तो बुधवार को है, जबकि दीपदान परंपरा के अनुसार मंगलवार की शाम किया जाएगा। इसी कारण इस ऐतिहासिक मेले को मिनी कुंभ भी कहा जाता है। प्राचीन गंगा मंदिर के पुरोहित संतोष कौशिक के अनुसार 5 नवंबर को मुख्य स्नान किया जाएगा, जिसकी पूर्व संध्या पर दीपदान आदि होगा। यह दीपदान उन दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए होता है जिनके परिवारजन अब इस दुनिया में नहीं हैं।
मान्यता है कि द्वापर युग में कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद जब कौरव और पांडवों के कुटुंब आप संबंधी मृत पड़े थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को गंगा तट पर दीपदान का मार्ग बताया था और इसी परंपरा को आज भी लोग निभा रहे हैं। मेले में ट्रैक्टर ट्रालियों से श्रद्धालुओं का आना लगातार जारी है। हर हर गंगे के जयकारों से पूरी नगरी गूंज उठी है। कहीं भजन कीर्तन का माहौल है तो कहीं परिवार पिकनिक की तरह गंगा तट पर समय बिता रहे हैं। वहीं प्रशासन ने मुख्य स्नान के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। हाईवे पर जाम न लगे इसके लिए विशेष निगरानी, कच्चे घाटों की मजबूती और ब्रज घाट में बड़े स्नान की व्यवस्था की गई है। गढ़मुक्तेश्वर का कार्तिक मेला इस बार भी आस्था, परंपरा और उत्सव का अद्भुत संगम बन गया है। हापुड़ से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मनमोहन जौहरी की खास रिपोर्ट। देखो, निश्चित रूप से ऐतिहासिक मेला है और ये जो गढ़ का मेला है जो कार्तिक माह में लगता है, इसकी अपनी मान्यता है और कहा जाता है कि महाभारत कालीन के समय से जो है ये लगता है। और जो क्षेत्र की जो लोक कथाएं हैं, जो लोक यहाँ की गाथाएं हैं, वो सब चीज़ जो है इसमें दिखाई पड़ती हैं। विशेषकर जो है जो यहाँ की स्थानीय सब चीज़ें हैं, जो भी यहाँ की स्थानीय मार्केट है वो है, किससे जुड़ी है, किसी काम धंधों जुड़ी, तो तमाम सभी चीज़ें और बहुत जो है दूर दूर तक के लोग जो है यहाँ आते हैं। इसकी एक अलग ही मान्यता है। अपनी मदर के दीपदान करने आए हैं। हमारी मदर की डेथ हो गई थी और यहाँ पे मतलब आके बहुत अच्छा लग रहा है और श्रद्धालु बहुत ही मनोकामना करते हैं, मतलब और श्रद्धा से मतलब आते हैं। इंतजाम बहुत अच्छा है, यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है, फैसिलिटी बहुत अच्छी है और एंड पुलिस वगैरह भी सब यहाँ पे बहुत अच्छा है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आध्यात्मिक दर्पण। हर मीठी मुस्कान के पीछे मिल्डन का जादू, लाजवाब कोकोनट और पिस्ताचू लड्डू, बच्चों के फेवरेट फ्रूट पॉप्स और मजेदार जॉली डॉली, लीची, मैंगो, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में। छोटा जिंगल, मिल्डन, हर पल में मिठास। मिल्डन, अ ब्रांड ऑफ इंडिया, अंबे शक्ति फूड्स द्वारा निर्मित। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1800-2740-153। दिवाली धमाका ऑफर एरा रेडियोस पर। इस दिवाली अपने घर को रोशनी और खुशियों से सजाएं। अब पाएं LED टीवी सिर्फ 7,990 रुपए से शुरू। एरा रेडियोस के साथ अब घर बने स्मार्ट। यहां मिलता है हर जरूरत का परफेक्ट समाधान। AC, रेफ्रिजरेटर, टीवी और कई आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, सब कुछ एक ही जगह। एरा रेडियोस है बरेली की सबसे भरोसेमंद इलेक्ट्रॉनिक्स डेस्टिनेशन। यहाँ हर प्रोडक्ट के साथ है क्वालिटी की गारंटी और सेवा का वादा, जो हर ग्राहक को बनाता है परिवार का हिस्सा। एरा रेडियोस, हनुमान मंदिर के सामने, सिविल लाइंस, बरेली। बैल कोलू कच्ची घानी सरसों का तेल, नाम ही पहचान है। बैल कोलू कच्ची घानी सरसों का तेल, नाम ही पहचान है। साहिबराम एंड सन्स, एक ऐसा स्थान जहां एक ही छत के नीचे सभी प्रकार की ग्रोसरीज, वह भी मुनासिब दामों पर उपलब्ध है। क्वालिटी भी, वैरायटी भी और भरोसा भी सिर्फ साहिबराम एंड सन्स, गोल मार्केट, बरेली। 62 वर्षों से आपके भरोसे और फैशन का प्रतीक सेठी सन्स, बॉम्बे होजियरी फैमिली की विश्वसनीय इकाई। यहां मिलेगा स्टाइलिश जेंट्स कलेक्शन, आकर्षक लेडीज फैशन और प्यारे प्यारे किड्स वियर, सब कुछ एक ही जगह पर। सेठी सन्स, परंपरा, विश्वास और फैशन का संगम। अब रीढ़, गर्दन और कमर के दर्द का होगा पक्का इलाज। यूपी का एडवांस्ड स्पाइनल इंजरी सेंटर लाइफलाइन हॉस्पिटल, बरेली। यहां किया जाता है दिमाग, पैर और रीढ़ की बीमारियों का सफल ऑपरेशन। डॉक्टर सतीश कुमार, सीनियर न्यूरोसर्जन, 20 साल से अधिक अनुभव के साथ। आयुष्मान योजना से मुफ्त इलाज की सुविधा उपलब्ध। 82 साल की महिला की रीढ़ का सफल ऑपरेशन, एक नई उम्मीद की कहानी। लाइफलाइन हॉस्पिटल, आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी। हर घर की अपनी कहानी होती है, खुशियों की, रिश्तों की और स्मार्ट चॉइसेस की। एलिस्टा, वही भरोसा जो हर घर को बनाता है स्मार्ट। एलिस्टा स्मार्ट टीवी, जहां हर रंग जिंदा लगे। एलिस्टा ऑडियो, हर बीट में साफ आवाज। एलिस्टा अप्लायंसेस,
आसान जिंदगी का स्मार्ट तरीका, मेड इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड। इस त्योहारी सीजन घर ले आइए स्मार्टनेस का नया नाम, इलिस्टा। इलिस्टा, हर घर की स्मार्ट पसंद। इलिस्टा के सभी प्रोडक्ट्स अब आपके शहर के भरोसेमंद स्टोर ईरा रेडियो पर। ईरा रेडियो, हनुमान मंदिर के सामने, सिविल लाइंस, बरेली। गंगा ज्योति आई हॉस्पिटल, हरूनगला रोड, बरेली। आपकी आंखों का संपूर्ण इलाज आधुनिक सुख सुविधाओं के साथ। आपकी आंखों का सच्चा साथी गंगा ज्योति आई हॉस्पिटल, हरूनगला सब्जी मंडी, बीसलपुर रोड, बरेली। ब्रेक के बाद आप सभी का हार्दिक स्वागत है। काजीरंगा हाथी सफारी में पर्यटक हुए रोमांचित। गैंडे व हिरण के नजदीकी नजारे ने पर्यटकों का मोहा मन। गुवाहाटी से आध्यात्मिक संवाददाता कुमार उदय की रिपोर्ट। भारत के सबसे प्रतिष्ठित वन्य जीव स्थलों में से एक काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ने 2025-26 पर्यटन सत्र के लिए अपनी बहुप्रतीक्षित हाथी सफारी को आधिकारिक रूप से खोल दिया है। शनिवार को बागोरी और बुरापहाड़ रेंज में भव्य उद्घाटन हुआ, जिससे रोमांच प्रेमियों के लिए एक नए सीजन की शुरुआत हो गई है। काजीरंगा की फील्ड निदेशक डॉक्टर सोनाली घोष ने बागोरी रेंज में सफारी का शुभारंभ किया और बताया कि बुरापहाड़ रेंज में भी सफारी संचालन शुरू हो चुका है। वहीं कोहोरा स्थित सेंट्रल रेंज में हाथी सफारी भी उपलब्ध होगी, जिसके बाद पर्यटकों को पार्क की तीनों प्रमुख रेंजों का अनुभव मिल सकेगा। डॉक्टर घोष ने बताया कि हाथी सफारी पर्यटकों को एक सींग वाले विश्व प्रसिद्ध गैंडे और वन्य जीवों को बेहद करीब से देखने का अनूठा अवसर देती है। यही वजह है कि यह काजीरंगा का सबसे लोकप्रिय आकर्षण माना जाता है। पहले ही दिन देश भर से भारी संख्या में सैलानियों का आगमन हुआ है। कई पर्यटकों ने गैंडे, हिरण और जंगली जीवों को नजदीक से देखकर खुशी और रोमांच जताया है। हैदराबाद से आई एक पर्यटक ने कहा, ये हमारी पहली यात्रा है और अनुभव अविस्मरणीय रहा। मेरे बच्चों को हाथी सफारी बेहद पसंद आई। वहीं गुजरात से आए एक पर्यटक ने बताया, हम सुबह 5 बजे पहुंच गए थे, कल जीप सफारी की और आज हाथी सफारी, दोनों ही अनुभव शानदार रहे। गैंडे और जंगली सुअरों को इतने पास से देखना वाकई खास है। काजीरंगा में पर्यटन सीजन की शुरुआत होते ही रोमांच, प्रकृति और वन्य जीव का अद्भुत संगम फिर एक बार जीवंत हो उठा है। गुवाहाटी से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार उदय की ये खास रिपोर्ट। Kaजीरanga National Park and Tiger Reserve is, as we say, one of the most iconic and one of the most charismatic landscape in Assam, and it is literally like the jewel in the crown for Assam. Kaziranga, the name, it has several mythologies assigned to it, and we exactly do not know that how this name came up. But the closest that we know of is that there was a girl called Kazi, and she used to have her livestock graze in this lovely grassland. So that's one story which is very popular, that basically it was this girl Kazi and her grazing areas which became Kaziranga. And when we say grazing, when we say that livestock, it basically means that we are looking at this fantastic floodplain grassland, and which is what is the core of Kaziranga. And the change that I see, and thankfully, the change that I see is not inside the landscape. The inside the park in terms of the grasslands, in terms of it's probably just the same. We have an increase in the animal populations and so on, but it doesn't seem it is still the same. And of course, fortunately, we have acquired several new areas. ढाई घाट पर शुरू हुआ ऐतिहासिक कार्तिक मेला, गंगा तट पर उमड़ा श्रद्धा और उल्लास का माहौल। शाहजहांपुर से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मयंक गुप्ता की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद के ढाई घाट पर ऐतिहासिक कार्तिक मेले का शुभारंभ धूमधाम से किया गया। प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री सुरेश खन्ना ने मेले का उद्घाटन किया, जिसके साथ ही गंगा तट पर धार्मिक उल्लास और आस्था का रंग छा गया। मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचने लगे हैं और पूरे क्षेत्र में भक्ति, संस्कृति और उत्सव का माहौल बन गया है।
कार्तिक माह के इस पारंपरिक मेले में 5 नवंबर को मुख्य स्नान निर्धारित है, जिसके लिए प्रशासन ने विशेष तैयारियां की हैं। घाटों की सफाई, रोशनी, पेयजल सुरक्षा व्यवस्था और ट्रैफिक नियंत्रण को लेकर भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि उन्होंने स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बातचीत की है, ताकि मेले में आने वाले लाखों गंगा भक्तों के लिए सुरक्षा और सुविधाओं में कोई कमी ना रहे। ढाई घाट पर गंगा के किनारे दूर दूर तक भक्ति का उत्साह साफ दिखाई दे रहा है। लोग दीप जलाते, गंगा की आरती करते और परिवार के साथ पूजा अर्चना में जुटे हुए हैं। परंपरा, आस्था और संस्कृति का यह संगम एक बार फिर फर्रुखाबाद में जीवंत हो उठा है। परंपरागत तरीके से ढाई घाट पर कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर विशेष रूप से मेला लगता है और माघी मेला लगभग 1 महीने से ज़्यादा अवधि का भी परंपरागत तरीके से यहाँ पर लगता है। आज विशेष रूप से जिला पंचायत शाहजहांपुर के द्वारा इसका आयोजन किया गया है और आज इसका शुभारंभ भी हुआ है। मैं सभी लोगों से, चाहे वो स्नान करने वाले हों या फिर व्यवस्था में लगे लोग हों, ये सभी लोगों से हम आग्रह करेंगे कि मेले में परंपरागत तरीके से जो बुनियादी सुविधाएं दी जाती हैं वो दी जा रही हैं और हर नागरिक का, हर आस्थावान का, हर श्रद्धालु का पूरा इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि उसको किसी प्रकार की परेशानी ना हो। और ये मैंने आग्रह आज अपने पुलिस अधीक्षक फर्रुखाबाद से भी किया है, क्योंकि सामने फर्रुखाबाद लगता है, इसलिए वो लोग भी इसमें पूरी तरीके से सहयोग करें। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने इस बात के लिए आश्वस्त भी किया है कि वो इसमें सहयोग करेंगे। कुंभ के मेले में पुलिस का रोल एक रोल मॉडल की तरह था, एक ऐसा सहयोगात्मक रोल देखने को मिला जो पूरे देश और दुनिया के लिए मिसाल बन गया। आज हमने उसी का हवाला देते हुए अपने पुलिस अधीक्षक से और जिलाधिकारी से ये अपेक्षा की है कि वो लोग भी अपने खास तौर से पुलिस के सर्किल ऑफिसर से लेकर और सिपाही तक सभी लोगों को इस बात के लिए निर्देशित कर दें कि मेले में हर आने वाला श्रद्धालु उनका मेहमान है और उस मेहमान की जिस तरीके से खातिर की जाती है उसी के तरीके से उसकी खातिर भी की जाए, उनका सहयोगात्मक रवैया उन लोगों के साथ है। विशेष रूप से हम आप लोगों का भी सहयोग चाहते हैं। आज बहुत खुशी का दिन रहा कि हमारे माननीय वित्त मंत्री जी जिला पंचायत शाहजहांपुर की तरफ से मेला कार्तिक ढाई घाट पर उद्घाटन किया गया। बहुत खुशी की बात है। माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, अपने जिला पंचायत अध्यक्ष जी को धन्यवाद देता हूं, समस्त जिला पंचायत के अधिकारी को, बाबुओं को भी धन्यवाद देता हूं। काकोड़ा मेले में उमड़ी आस्था, जगमगाते घाटों पर श्रद्धालुओं का सैलाब, तंबुओं का विशाल शहर तैयार। बरेली से आध्यात्मिक रबर संवाददाता प्रदीप सक्सेना की रिपोर्ट। बदायूं के कादर चौक क्षेत्र में रुहेलखंड का प्रसिद्ध और ऐतिहासिक काकोड़ा गंगा मेला विधिवत रूप से शुरू हो गया है। बुधवार को झंडी पूजन के साथ मेले का शुभारंभ किया गया। मिनी कुंभ कहलाने वाला यह मेला हर वर्ष लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बनता है और इस बार भी बड़ी भीड़ की उम्मीद है। जिला पंचायत अध्यक्ष वर्षा यादव मां काकोड़ा वन देवी मंदिर से पवित्र झंडी और ज्योति लेकर मेला स्थल पहुंची। गंगा तट पर वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजन अर्चन, हवन और गंगा आरती की गई, जिसके बाद मेले की शुरुआत औपचारिक रूप से की गई। पूरे क्षेत्र में धार्मिक उत्साह का वातावरण फैल गया है। पिछले वर्षों की तरह इस बार भी जिला पंचायत द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित की जाएगी। 4 से 6 नवंबर तक कठपुतली नृत्य, जादू की खेल, रासलीला और विभिन्न पारंपरिक प्रस्तुतियां श्रद्धालुओं का भरपूर मनोरंजन करेंगी। गंगा की स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए मूर्ति और पूजन सामग्री के सीधे विसर्जन पर रोक लगाने की अपील की गई है। श्रद्धालुओं के लिए घाटों पर विशेष गड्ढे बनाए गए हैं, जहां सामग्री का पर्यावरण अनुकूल विसर्जन कराया जाएगा।
काकोड़ा गंगा मेला एक बार फिर आस्था, संस्कृति और परंपरा का अद्भुत संगम बनकर पूरे क्षेत्र में रौनक बिखेर रहा है। बदायूं से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता प्रदीप सक्सेना की खास रिपोर्ट। सबसे पहले मैं सभी हमारे जो जनपद वासी है सभी को मिनी कुंभ जो लग रहा है उसके लिए शुभकामनाएं देती हूँ और हमारी जो व्यवस्थाएं हैं पिछली बार से और भी बेहतर रहेंगी। हम और एक चीज़ ये मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप सबके माध्यम से कि हमारे जो भी श्रद्धालु है मिनिमम पॉलीथीन का, प्लास्टिक का उपयोग कर रहे जिससे कि हमारा ये जो मेला है ये सबसे अच्छा बने और हमारी गंगा जी स्वच्छ और सुरक्षित रहे। वैसे भी अगर मैं एक चीज़ आपके माध्यम से देखिए जनता से कहना चाहता हूँ कि जैसे ये 5वां मेला है, 2021 में आप जिला पंचायत अध्यक्ष बनी, ये भगवान का आशीर्वाद है, ये माँ गंगा का आशीर्वाद है, माँ ककोड़ा का आशीर्वाद है कि पिछले 4 साल में कहीं जाम नहीं, मतलब इतना बढ़िया मेला भगवान जी के आशीर्वाद से हम लोग लगा पाए कि चारों तरफ मतलब मेले का गुणगान होता है। में प्लास्टिक के लिए कोई स्थान नहीं है, तमाम श्रद्धालु यहाँ आएंगे और स्नान करेंगे, तो हम पूरा प्रयास करें अपनी ओर से कि हम गंगा जी में किसी भी प्रकार का कोई गंदगी जो है वो नहीं फैलाएंगे और मेले क्षेत्र को, गंगा जी की जलधारा को पवित्र रखेंगे। यही इस मेले की सफलता का द्योतक होगा। तो एक बार पुनः आप सभी लोगों को इस पवित्र मेले की, इसके शुभारंभ की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, ककोड़ा मेला मिनी कुंभ के नाम से जाना जाता है, जिसका आयोजन 29 तारीख से लेकर 12 नवंबर तक होना है और इसमें पुलिस की पूरी व्यवस्था की गई है। यहाँ पर 6 जोन और 11 सेक्टर में इसको विभाजित किया गया है, जिसमें हमारे एसओज 24 घंटे 12-12 घंटे की ड्यूटी पर रहेंगे। पूरी टीमें जो पुलिस की लगी हैं वो घाट पर हैं, टावर पर हैं, साथ में खोया पाया केंद्र है। इसके अलावा एक कंट्रोल रूम बनाया गया है जिससे पुलिस के और रेडियो सेक्शन के सभी लोग रहेंगे। वहीं एड्रेस सिस्टम भी रखा गया है, अगर कोई बात आती है तो उस पर कार्रवाई होगी। साथ ही फ्लड कंपनी की हमारी टीम आ गई है। पार्किंग के लिए हमारी ट्रैफिक की पूरी व्यवस्था, पूरी यातायात, सभी लोग सुगम तरीके से आएँ और यहाँ से रह के प्रस्थान करें, इसके लिए ट्रैफिक की पूरी व्यवस्था कर दी गई है। साथ ही चूँकि उस टेंटेज के सब लगे रहते हैं, इसमें किसी जगह गैस सिलेंडर से कोई घटना दुर्घटना न हो, इसके लिए फायर की 4 टीमें अलग से लगाई गई हैं। साथ ही ये बोट वगैरह लगा दी गई हैं, गोताखोर प्राइवेट लगा दिए गए हैं। कहीं किसी प्रकार की समस्या ना आए, इसके लिए लगातार पुलिस सतर्क रहेगी और इन सारे चीज़ों में ड्रोन से लगातार निगरानी होगी। सभी लोग कैमरा सब फिटिंग कर दी गई है और कंट्रोल रूम से उसकी निगरानी की जाएगी ताकि किसी प्रकार की दिक्कत किसी हमारे श्रद्धालुओं को न हो। और ककोड़ा मेला के लिए सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। खूब अच्छे से आएँ, यहाँ पर ककोड़ा मेला में जो लाभ है पुण्य कमाएं और अपने घर को सुरक्षित होकर प्रस्थान करें। जुड़े रहे आध्यात्मिक दर्पण के साथ, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाएं। आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक खबरों का सर्वोत्तम मंच। आध्यात्मिक बुलेटिन के प्रायोजक थे राष्ट्रीय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, उज्जवल भविष्य की गारंटी। ग्लोबल हॉस्पिटल, बेहतर स्वास्थ्य की नई पहचान। गंगा ज्योति आई हॉस्पिटल, आपकी आंखों का सच्चा साथी। बॉम्बे हॉजरी, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक।